नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया फेमस यूट्यूबर हैं, दोनों को आप जानते ही होंगे। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो को समय रैना होस्ट करते हैं, जिसमें कॉमेडी के नाम पर क्या अभद्रता, फूहड़ता, किस तरीके की गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी चीजें परोसी जा रही हैं, उन्हें ज्यादातर हिंदुस्तान के लोग इस वक्त देख रहे हैं। यही कारण है कि इस शो को लगातार पॉपुलैरिटी हासिल हो रही है। इसी शो में रणबीर अलाहाबादिया जो फेमस यूट्यूबर है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है, लेकिन उसकी भी मर्यादा को ताक पर रखते हुए माता पिता को लेकर जो टिप्पणी रणबीर अलाहाबादिया ने की, उसकी उम्मीद उनसे तो किसी ने नहीं की थी। और क्या वाकई में समाज में ऑन कैमरा इस तरीके की चीजें युवाओं के सामने परोसी जा सकती हैं? क्या जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से पुरस्कार दिया हो, वो आदमी इस बात को कह सकता है कि क्या आप अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देख सकते हैं, या फिर उनके बीच जाकर उस चीज को रोक सकते हैं? मतलब जो बातें अक्सर कोई पर्दे के पीछे या दबी जुबान में भी नहीं करता, उन बातों को कैमरे पर करना अब रणबीर अलाहाबादिया को बहुत भारी पड़ गया है। मुंबई के साथ साथ दिल्ली में भी तमाम शिकायतें दर्ज की जा रही हैं रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ, और खबरें ऐसी भी हैं कि रणबीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी, समय रैना की गिरफ्तारी भी किसी भी वक्त हो सकती है। एक ट्वीट इस वक्त वायरल है इस बात को लेकर कि जो मंच है इंडियाज गॉट लेटेंट, उसके मंच पर पुलिस जा चुकी है और कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि हमारे समाज में हमने कुछ नियम बनाए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो यह बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में कहा कि मैंने ये पूरी चीजें देखी नहीं है, लेकिन क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, एक बार सुनिए। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार रणबीर अलाहाबादिया की क्लास लगाई जा रही है। बोलने की आजादी सबको है, लेकिन हमारी आजादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आजादी का हनन करते हैं। हमारे समाज में हमने कुछ नियम बनाए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की चीजें लगातार सोशल मीडिया पर कही जा रही है रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ, और इस शो को भी अब बैन करने की मांग लगातार की जा रही है। एक ऐसे इंसान से इस तरीके की उम्मीद, इस तरीके की भाषा की उम्मीद शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब जब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह कहा गया है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है उसके मंच पर पुलिस पहुंच चुकी है, तो ये वाकई में रणबीर अलाहाबादिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है, एक इमेज से अलग भी। क्या हम अपने माँ बाप के बारे में, माँ बाप के संभोग के बारे में इस तरीके की बातें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये आत्मचिंतन का विषय है, ये खुद में विचार करने की बात है। आजकल यूट्यूब पर ओटीटी के नाम पर बहुत सारे शोज चल रहे हैं, जिसको लेकर कॉमेडी के नाम पर, जहां फूहड़ता बेची जाती है और लोग उन्हें देख भी रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। उसी वजह से इन लोगों का उत्साहवर्धन होता है और इस तरीके की चीजें फिर बार बार की जाती हैं। जो चीज आज ये इंडियाज गॉट लेटेंट के मंच पर हुई है, अगर इन चीजों पर अभी रोक नहीं लगाई गई, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी इस बारे में देखना होगा, सोचना होगा, कंटेंट को परखना होगा कि आप दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं। क्या एक सभ्य समाज में एक परिवार इस तरीके के शोज को, इस तरीके के प्रोग्राम्स को देख सकता है? और परिवार भी अगर नहीं देख सकता, एक अगर टीनेज
युवा भी इस तरीके की चीजों को देखेगा, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता है, जिसे जो अभी मैच्योर इसका माइंड नहीं हुआ है, वो अगर इन चीजों को सुनेगा तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो एक देश कहा जाता है कि किसी भी देश के निर्माण के लिए उसके व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण करना जरूरी है, लेकिन यहां इस तरीके के शोज दिखाकर मंच से युवाओं के चरित्र का हनन किया जा रहा है, ना कि चरित्र का निर्माण किया जा रहा है, चरित्र का विकास किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया ने मस्तीखोरी में जो ये टिप्पणी की है और रणबीर अलाहाबादिया ने जो अपना असली चेहरा दिखाया है, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है।